हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई थिंक आप सब ठीक होंगे। तो आज हम बात करते हैं, जैसे कि मैंने आपको कल एक एक्सरसाइज दी थी, उस एक्सरसाइज के बारे में हम कंसल्ट करेंगे। बेटा मैंने आपको बताया था व्हाट इज द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, की पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है। तो देखिए, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए मैंने आपको एक चीज बताई थी कि इसका एक स्ट्रक्चर आप ध्यान रखेंगे, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये आपका स्ट्रक्चर है। वॉज का यूज जो होगा वो आई के साथ, ही के साथ, शी के साथ, एट के साथ और जो नेम है उसके साथ होगा। ठीक है, और कोई एक वचन आ जाता है तो उनके साथ हम वॉज का यूज कर लेंगे। और वर्क का यूज कहाँ करेंगे, वी, यू, दे या कोई भी प्लूरल नंबर आता है तो उसके साथ वर्क का यूज कर लिया जाता है। ठीक है, तो ये तो इसका स्ट्रक्चर है जो कि हमने पहले पढ़ लिया है। अब बात करते हैं कि भाई स्ट्रक्चर तो हो गया, लेकिन हमको कैसे पता लगेगा कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो बेटा आप ध्यान रखें कि आप सेंटेंस में अगर कोई कनेक्टर दिखता है, ठीक है, कनेक्टर दिखता है, कनेक्टर में व्हेन हो गया, व्हाइल हो गया, एज हो गया, तो उस कनेक्टर में आपको ध्यान रखना है वो कनेक्टर कंटिन्यूटी को शो करता है। यानी कि अब फर्स्ट सेंटेंस लेके चलते हैं, ही डैश रीड अ बुक व्हेन आई सॉ हिम। मैंने आपको अभी इससे पहले क्या बताया था कि आपको सेंटेंस में जब कोई कनेक्टर दिखता है, चाहे वो व्हेन हो, चाहे वो व्हाइल हो, चाहे वो एज हो, आप देखें वो आने के बाद अगर आपसे आपका जो नेक्स्ट सेंटेंस वो पास्ट टेंस का है तो उससे पहले को आप क्या करेंगे, आप उसको कंटिन्यूअस कर देंगे। ठीक है, कंटिन्यूअस टेंस कर देंगे, आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कर देंगे। दोबारा सुने, अगर कोई सेंटेंस में आपके पास व्हेन, व्हाइल, एज, बट ये सारे क्या होते हैं, कनेक्टर्स होते हैं। राइट, क्या होते हैं, कनेक्टर। अब आप सोचेंगे कनेक्टर क्या होता है, मैम कनेक्टर वर्ड यूज कर रही है तो इसका मतलब क्या है। कनेक्टर का मतलब होता है कि जो दो शब्दों को, दो वाक्यों को या दो कहावतों को जोड़ने का काम करता है उससे कनेक्टर कहते हैं। ठीक है, यानी कि ऐसे शब्द जो एक साथ आते हैं, ऐसे वाक्य जो एक साथ आते हैं और उन्हें जोड़ने का काम जो करता है उससे कनेक्टर कहते हैं। अब फर्स्ट सेंटेंस देखिए, इसमें कनेक्टर मुझे व्हेन दिख रहा है, WHEN, व्हेन दिख रहा है ना बेटा। तो व्हेन के साथ आप क्या करेंगे, ही डैश रीड अ बुक व्हेन आई सॉ हिम। व्हेन आई सॉ हिम, जब मैंने उसे देखा तो क्या कर रहा था वो, ही वॉज रीडिंग अ बुक। क्या यूज कर लेंगे, ही के साथ वॉज और रीडिंग, READING, रीडिंग अ बुक, ही वॉज रीडिंग अ बुक। ठीक है बेटा, सेकेंड सेंटेंस पे आते हैं, वी डैश चैट कैजुअली व्हेन दे केम। कैजुअली जिसे हम कहते हैं कि जनरली, ज्यादातर हम क्या करते थे, हम क्या कर रहे थे उस समय, चैट कर रहे थे जब वो वहां पर आए। व्हेन दे केम, व्हेन दे केम, केम सेकेंड फॉर्म है और व्हेन आ गया तो हम क्या करेंगे, वी वर चैटिंग, वी वर चैटिंग, CHATTING, चैटिंग। ठीक है बेटा, वी वर चैटिंग कैजुअली व्हेन दे केम। नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं, थर्ड सेंटेंस, वाइल आई डैश रीड अ बुक माई ब्रदर वॉज वॉचिंग द टीवी प्रोग्राम। इस सेंटेंस में वाइल आ गया, देखो यहाँ पे मैंने आपको वाइल भी लिख के दिया है ना, तो वाइल आ गया, इसका मतलब वाइल आई वॉज रीडिंग अ बुक, जब मैं अपनी एक किताब पढ़ रहा था तो मेरा भाई क्या कर रहा था, वॉचिंग कर रहा था, क्या 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 देख रहा था, टीवी प्रोग्राम। यानी कि इसका मतलब ये हो गया, जबकि मैं किताब पढ़ रहा था और मेरा भाई तो टीवी देख रहा था। वाइल आई वॉज रीडिंग, आई वॉज रीडिंग, क्या आ जाएगी वर्ब, READ प्लस ING, रीडिंग। ठीक है बेटा, वाइल आई वॉज रीडिंग अ बुक, जब मैं किताब पढ़ रहा था, माई ब्रदर वॉज वॉचिंग द टीवी प्रोग्राम, मेरा भाई टीवी प्रोग्राम देख रहा था। ठीक है बेटा, नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं, सेंटेंस नंबर 4, आई डैश राइट अ लेटर व्हेन, आई डैश राइट अ लेटर व्हेन माय फ्रेंड एंटर्ड द रूम। यानी कि अब इस सेंटेंस में कंडीशन क्या लग रही है, जब मेरा दोस्त कमरे में एंटर हुआ तब मैं क्या कर रहा था, जब मेरा दोस्त कमरे में एंटर हुआ, आई वॉज राइटिंग, आई वॉज राइटिंग, WRITING, ई हटता है तो ING लगाने के लिए हम ई हटा के ING लगा देते हैं। तो क्या करेंगे, आई वॉज राइटिंग ए लेटर व्हेन माय फ्रेंड एंटर द रूम,
मैं लेटर लिख रहा था जब मेरा दोस्त रूम में एंटर हुआ। ठीक है बेटा, तो इसी तरह से अगला सेंटेंस देखिए, एज ही डैश द रोड ही मैट विद एन एक्सीडेंट। जैसे ही वो रोड क्रॉस कर रहा था उसका एक्सीडेंट हुआ, यानी कि उसको एक एक्सीडेंट का सामना करना पड़ा। तो यहां पर एज आ गया, अभी मैंने आपको एज भी लिखवाया था, तो आप क्या करेंगे, फिफ्थ आंसर में एज ही वॉज, फिफ्थ आंसर में क्या लिखेंगे, एज ही वॉज, क्या लिखेंगे, वॉज लिख के आपकी जो फर्स्ट फॉर्म आईएनजी क्या है, क्रॉस वर्ब दे रखी है, क्रॉसिंग, CROSSING, क्रॉसिंग। As he was crossing the road, he met with an accident. ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं, we dash expect 200 guests at the party but only 100 came. अब इस सेंटेंस को देखो बेटा, इस सेंटेंस में बता रखा है कि हम उम्मीद तो क्या लगा रहे थे कि 200 मेहमान आएंगे पार्टी में। हमने उम्मीद क्या लगा रखी थी कि 200 मेहमान पार्टी में आएंगे, लेकिन कितने आए, 100 मेहमान पार्टी में आए, यानी कि 100 मेंबर जो थे पार्टी को अटेंड किया उन्होंने, लेकिन उम्मीद क्या लगाई जा रही थी, 200 की। तो यहां पर हमने उम्मीद लगाई है बट ओनली एक कनेक्टर होता है, तो कनेक्टर आ गया बट ओनली, तो ये कनेक्टर के साथ हम देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस जो था केम आ गया, सेकेंड फॉर्म आई है, तो अगर कनेक्टर के साथ सेकेंड फॉर्म आ जाती है वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बन जाएगा। वी वर एक्सपेक्टिंग, सिक्स्थ आंसर, वी वर एक्सपेक्टिंग, EXPECTING, एक्सपेक्टिंग, वी वर एक्सपेक्टिंग 200 गेस्ट एट द पार्टी बट ओनली 100 केम, लेकिन कितने लोग आए, 100, यानी कि 100 लोग पार्टी में आए। एक्सरसाइज मैंने आपको जो समझाया, आई थिंक आपको समझ में आई होगी कि आपके पास कोई कनेक्टर आ जाए, आपका कनेक्टर कौन सा है, व्हेन है, व्हाइल है, एज है, इफ है, या आपका कोई कनेक्टर नॉट ओनली आ गया बट ऑल्सो आ गया, तो ये सारे कनेक्टर्स होते हैं। कनेक्टर्स के साथ अगर दूसरे सेंटेंस में सेकेंड फॉर्म है और आप पहले सेंटेंस को कंटिन्यूअस कर देंगे, ध्यान से इस चीज को करना है आपको। ठीक है बेटा, अब हम बात करते हैं आगे पास्ट परफेक्ट टेंस की। आपको ये एक्सरसाइज मैंने करवा दी है, अब पास्ट परफेक्ट टेंस करते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस होता क्या है। पहले ये देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि पास्ट परफेक्ट टेंस एक ऐसा टेंस होता है जो कि पहले हो चुका है। पास्ट परफेक्ट टेंस, देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस ऐसा टेंस है जिसमें कोई काम पहले से ही हो चुका था, यानी कि हिंदी में इसे बोला जाता है चुका था, चुकी थी और चुके थे। ठीक है बेटा, ये तो हिंदी में पहचान हो गई इसकी, चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये तो पास्ट परफेक्ट की हिंदी में पहचान होती है। ठीक है, और हम इसका स्ट्रक्चर की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब बेटा बात ये आती है कि भाई स्ट्रक्चर ये हो गया, आपका पहचान भी हमें समझ में आ गई आपको। ठीक है, तो अब अपन को क्या करना है, हेड का प्रयोग कहाँ करना है। हेड का प्रयोग जो होता है वो दोनों के साथ होता है, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो। सिंगुलर कौन से होते हैं, ही, शी, इट, नेम, या कोई भी नंबर आ जाए एक वचन। ठीक है, इसको लिख दो एक वचन। ठीक है, और प्लूरल कौन से होते हैं, आई, वी, यू, दे, या कोई भी बहुवचन। ठीक है बेटा, तो इस तरह से हमें इस चीज को ध्यान रखना है। अब बात आती है कि भाई सिंगुलर प्लूरल की हो गई बात। ठीक है, अब आती है वाक्यों की बात। कैसे हमें पता लगेगा कि ये सेंटेंस आपका परफेक्ट है। देखिए सेंटेंस में
ये एक सेंटेंस मैंने लिख दिया। अब नेक्स्ट सेंटेंस, इस सेंटेंस में आपको बताया जा रहा है कि आपके जो सेंटेंस हैं आपको कैसे आएगा, कैसे पहचानना है, पहले ये देख लीजिए बेटा। आपके पास सेंटेंस में देखिए सेकेंड फॉर्म केम आ रही है, ठीक है। तो सेकेंड फॉर्म अगर आपकी केम आ गई, ठीक, और आपकी कोई एडवर्ब परफेक्ट से रिलेटेड आ गई, ये आपकी एडवर्ब परफेक्ट से रिलेटेड लग रही है मेरे को, ठीक है, ठीक। अब क्या करना है, तो ये सेकेंड फॉर्म किस में आती है, हमारे पास्ट टेंस में आती है, ठीक है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस बना, तो पास्ट परफेक्ट जब बन गया तो हम यहां क्या करेंगे, ही हैड डाइड, क्या करेंगे, ही हैड डाइड। हमको कैसे पता लगा कि भाई हमको ये तो पता है कि इसके एडवर्ब्स क्या होती है, बिफोर, आफ्टर, येट, एवर, यही तो होती हैं। तो एडवर्ब्स तो हमेशा हमको पता रहेगी, वो हमारी एडवर्ब तो आएगी, अगर परफेक्ट सेंटेंस है एडवर्ब तो आएगी, राइट। और आपका सेंटेंस प्रेजेंट से बिलोंग करता है या पास्ट से बिलोंग करता है, आपको ये देखना है। तो ये सेंटेंस हमारा पास्ट से बिलोंग कर रहा है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस बना। तो पास्ट परफेक्ट के लिए हमने क्या यूज किया, हैड डाइड, ठीक है बेटा। अगले सेंटेंस की बात करते हैं। अगले सेंटेंस में देखिए आपके इस सेंटेंस में एंटर्ड दिया, दिस इज द पास्ट फॉर्म, इट मीन सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। और बिफोर जो दिया दिस इज द परफेक्ट एडवर्ब। सो व्हाट इज द टेंस, ये कौन सा टेंस बना, पास्ट परफेक्ट टेंस बना। क्या बना बेटा, पास्ट परफेक्ट टेंस बना। पास्ट परफेक्ट टेंस बना तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म लगा दी जाएगी, हैड प्लस थर्ड फॉर्म यहाँ यूज करो, हैड, RAINED, रेन्ड, इट हैड रेन्ड बिफोर द फार्मर एंटर हिज फील्ड, यानी कि बारिश हो चुकी थी किसान के अपने खेत में एंटर होने से पहले, किसान के अपने खेत में आने से पहले बारिश हो चुकी थी, ठीक है। इस तरह से हम इस चीज को ध्यान में रखेंगे। याद रहे कि अगर कोई भी टेंस ऐसा टेंस आ जाए जिसमें कि कोई पास्ट टेंस है और परफेक्ट की एडवर्ब आ जाए, तो आपको क्या करना है, आपको उसके लिए क्या यूज करना है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है, ठीक है बेटा। और मैं आपको एक सेंटेंस है, आपको मैं लिखवा देती हूं, जैसे कि लिखिए, माय ब्रदर हैड finished his homework already yesterday night, या yesterday night आप आगे भी यूज कर सकते हैं, इसमें ऐसा नहीं है कि लास्ट में आएगा। yesterday night my brother had finished his homework already, यहां लिख दीजिए yesterday night, ठीक है बेटा। yesterday night my brother had finished his homework already। दूसरा सेंटेंस, ये तो पहला हो गया, दूसरा देखिए, yesterday night my brother had not finished his homework already। इसका इंटेरोगेटिव देखिए, yesterday night had my brother finished his homework already, और क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए इसमें, और फोर्थ सेंटेंस हो जाएगा yesterday night
had my brother not finished his homework already। ठीक है बेटा, इस तरह से 4 सेंटेंस इसके बन जाते हैं। तो सिंपल सी बात है, जैसे मैंने बताया माय ब्रदर हैड फिनिश्ड हिज होमवर्क ऑलरेडी यस्टरडे नाइट, ऐसे भी कर सकते हैं, या यस्टरडे नाइट माय ब्रदर हैड फिनिश्ड हिज होमवर्क ऑलरेडी। ठीक है, ऐसे ही दूसरा सेंटेंस, यस्टरडे नाइट माय ब्रदर हैड नॉट फिनिश्ड हिज होमवर्क ऑलरेडी, और यस्टरडे नाइट हैड माय ब्रदर finished his homework already, and yesterday night had my brother not finished his homework already। ये चारों सेंटेंस आपको बताते हैं कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। हाँ, अब कैसे बता रहे हैं ये देखिए, ये बता रहा है कि ये तो ऑलरेडी परफेक्ट की एडवर्ब है और ये आपकी एडवर्ब हो गई पास्ट की, तो इसका मतलब ये पास्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट बन गया। पास्ट परफेक्ट बना तो ये पास्ट परफेक्ट की एडवर्ब लगा दी, हैड प्लस थर्ड फॉर्म। ऐसे इसमें देखिए वही चीजें सारी इसमें आप सेंटेंस में देख सकते हैं, मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है बेटा, तो ये तो एक्सरसाइज होगी आपकी पास्ट परफेक्ट टेंस। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। इसकी एक्सरसाइज मैं आपको इसकी क्लास के बाद दूंगी। ठीक है, इसी के साथ मैं आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और एक्सप्लेन कर देती हूं। ठीक है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस देख लीजिए। अब क्या होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, देखिए पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बेटा क्या होता है? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस वो टेंस है जिसमें कि हम कह सकते हैं एक ऐसा टेंस कि जिसमें काम पहले स्टार्ट हुआ और पास्ट में ही खत्म हो गया। ठीक है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब है जिसमें काम पहले स्टार्ट हुआ और पहले ही खत्म हो गया। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जिसमें काम पहले शुरू हुआ और पहले ही खत्म हो गया। ठीक है, कैसे करेंगे इसको देखिए। इसके लिए आपको क्या करना है, आप इसका स्ट्रक्चर हमेशा ध्यान रखें। सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फोर प्लस टाइमिंग। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि आपका जो टेंस है हैड बीन यूज करेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में क्या यूज करेंगे, हैड बीन यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, हैड बीन। हैड बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म आईएनजी यूज कर लेंगे, जिससे कि हम इस चीज से अवेयर रहे कि हैड बीन जो है वो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में यूज करते हैं और फर्स्ट फॉर्म आईएनजी यूज करते हैं। सिंस फॉर प्लस टाइमिंग, इसका मतलब है कि मैंने आपको पिछली क्लास में यानी कि जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कराया था तो उसमें मैंने आपको सिंस फॉर का यूज बहुत अच्छे से एक एक पॉइंट मैंने लिख के दिया था ना बेटा। लेकिन अब इस क्लास में मैं आपको सिंस फॉर का यूज नहीं लिख के दूंगी। आपको क्या करना है, वही सिंस फॉर को फॉलो करना है, वही सिंस फॉर होते हैं। आपको क्या करना है, बस ये ध्यान रखना है कि अगर कोई वाक्य आपका पास्ट से संबंधित आए और उसमें सिंस फॉर दिखे तो आपको क्या करना है, हैड बीन फर्स्ट फॉर्म आईएनजी यूज करना है। दोबारा सुने, यदि कोई वाक्य पास्ट से संबंधित आता है और उस वाक्य में सिंस फॉर कहीं दिखे तो आपको वो सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस मान लेना है। जैसे कि माय फादर डैश वर्क in MNCs since last 4 years। और देखिए रोहित
ब्लैंक फिलअप करना है, नॉट अटेंड हिज क्लासेस सिंस लास्ट 2 weeks या 2 months। थर्ड सेंटेंस देखिए, वी that celebrate the birthday of my younger brother since 2015। ठीक है, और when he came he that start his online job for 2 months। अब देखिए बेटा, आपके मैंने कुछ सेंटेंस बोर्ड पे लिखे हैं, 4 सेंटेंसेस लिखे हैं, जिससे कि आपको कुछ समझ में आएगा तरीके से। इन सेंटेंसेस से आपको समझ में आएगा कि ये टेंस जो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है आपको कैसे करना है। बेटा सिंपल सी बात है, एडवर्ब्स मैंने आपको बता रखी है कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की जो एडवर्ब होती है वो कौन सी होती है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की एडवर्ब सिंस या फॉर होती है, ये हमें पता है। ठीक है, सिंस या फॉर इसकी एडवर्ब होती है, इन चीजों को हमको ध्यान में रखना है। अब सिंस फॉर की बात की जाए, देखिए सिंस या फॉर, सिंस फॉर एडवर्ब जो है वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की एडवर्ब है। लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की एडवर्ब है, इसके साथ आपका पास्ट टेंस तो आएगा, पास्ट टेंस के साथ ही आपको सिंस फॉर मिले तो ये बन जाता है कौन सा टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके टेंस में सिंस या फॉर है और पास्ट की एडवर्ब दिखती है तो वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बन जाता है। तो अब ध्यान दे कि यहां पर क्या करना है अपन को, इन सेंटेंसेस में क्या करना है। इन सेंटेंस के लिए हमें ध्यान देना है कि क्या यहां पर पास्ट से रिलेटेड कोई सूचना दे रखी है। देखिए आपको बिल्कुल दे रखी है, ये दे रखी, ये लास्ट क्या है, पास्ट टेंस को बता रहा है। ठीक है, लास्ट किसको बता रहा है, पास्ट टेंस को बता रहा है। ठीक है, सिंस किसको बता रहा है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को बता रहा है। एम आई राइट, मैं सही बोल रही हूँ ना। तो क्या आएगा, पास्ट जो है टेंस क्या है, लास्ट, लास्ट मतलब पहला, पिछला जो निकल गया है, लास्ट का मतलब पिछला। तो पिछले के लिए हम क्या यूज करते हैं, पास्ट टेंस यूज करते हैं, राइट। तो पास्ट टेंस है, सिंस जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को बता रहा है, तो क्या बन गया, ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बन गया। माय फादर तो हैड बीन वर्किंग, ठीक है, माय फादर हैड बीन वर्किंग इन MNCs सिंस लास्ट 4 years। ठीक है बेटा, अगला सेंटेंस देखिए, रोहित डैश नॉट अटेंड हिज क्लासेस सिंस लास्ट 2 months। अब इस सेंटेंस में क्या है, सिंस आ गया। सिंस जो है वो क्या है, हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में यूज करता है। ठीक है भाई, हमको ये पता लग गया कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आता है। लेकिन यहाँ पर लास्ट जो है वो क्या है, ये पास्ट में यूज करते हैं। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो हम क्या करेंगे, रोहित हैड, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर बेटा ये रहा, रोहित हैड बीन, और वर्ब क्या है, हैड बीन अटेंडिंग होना चाहिए या हैड नॉट बीन।
हैड नॉट बीन होना चाहिए, क्योंकि वर्ब क्या दे रखी है, वर्ब दे रखी है नॉट अटेंड। तो हम क्या करेंगे, हैड नॉट बीन और अटेंडिंग। ठीक है बेटा, हैड नॉट बीन अटेंडिंग, आपकी वर्ब लगा देंगे कि रोहित हैड नॉट बीन अटेंडिंग हिज क्लासेस सिंस लास्ट 2 months। ठीक है बेटा, आई बात समझ में। दोबारा देखो कि रोहित हैड नॉट बीन अटेंडिंग हिज क्लासेस सिंस लास्ट 2 months। आपको कैसे पता लगा, आपने देखा कि सिंस जो आता है वो किस में आता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आता है, चाहे वो प्रेजेंट हो चाहे पास्ट में हो। लेकिन हमको ये कैसे पता लगेगा कि ये पास्ट में है, इससे पता लगाने के लिए हम देखेंगे लास्ट। लास्ट जो होता है वो पास्ट को बताता है, लास्ट पास्ट, तो पास्ट को बता रहा है यानी कि पिछला, तो लास्ट जो आया है वो पास्ट टेंस का है, तो पास्ट प्लस परफेक्ट कॉन्टिन्यूस क्या बना, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस बना। तो हमने यहाँ पर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का स्ट्रक्चर ही लगा दिया। तो रोहित हैड नॉट बीन अटेंडिंग हिज क्लासेस सिंस लास्ट 2 months। ठीक है बेटा, अगले सेंटेंस पे आते हैं। थर्ड सेंटेंस है, वी डैश सेलिब्रेट द बर्थडे ऑफ माई यंगर ब्रदर सिंस 2015। इस सेंटेंस में क्या हुआ है कि 2015 आया बेटा, अभी जो ईयर चल रहा है उससे बिल्कुल बहुत पहले आ गया है, यानी कि 2015 कौन सा ईयर हो गया, इससे बहुत पहले का ईयर हो गया। तो यहां पर इस सेंटेंस में हमको ये तो पता लग गया कि सिंस है वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, सिंस जो है वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, हमें ये पता लग गया। लेकिन अब कैसे पता लगेगा कि ये पास्ट है, ये 2015 से पता लगा कि ये पास्ट है, क्योंकि अभी जो 2020 चल रहा है और इससे बहुत पुरानी पीछे जाते हैं तो क्या हो गया 2015, तो पास्ट की तो बात हो रही है, तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो हम क्या करेंगे, वी के साथ हैड थर्ड फॉर्म यूज करें, लेकिन हैड के साथ क्या लगता है, बीन लगता है, हैड बीन। फर्स्ट फॉर्म आईएनजी यूज करें, सेलिब्रेटिंग CELEBRATING, ये फोर्थ फॉर्म होती है बेटा। तो दोबारा से सुनो कि अगर सेंटेंस में कोई ऐसा ईयर लिखा है जो पास्ट टेंस का है, सेंटेंस में अगर ऐसा कोई साल दे रखा है जो कि पास्ट टेंस को यानी कि भूतकाल को बताता है और साथ में कोई सिंस फोर दे दिया जाए, तो हम उसको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस समझेंगे। उसके साथ हैड बीन फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगा दिया जाएगा और हमने लगा दिया वी हैड बीन सेलिब्रेटिंग फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। अगर आ जाता है यहाँ पे नॉट सेलिब्रेट तो क्या करते हैं, वी हैड नॉट बीन। ठीक है बेटा, वी हैड नॉट बीन सेलिब्रेटिंग हो जाता। और अगर आ जाता कि डैश आ जाता, यहाँ पे अगर ब्लैंक आता तो क्या करते, हैड वी सेलिब्रेट, हैड वी बीन सेलिब्रेटिंग आ जाता। अगर ये प्रश्नवाचक बना दे, जैसे ये कर दिया, वी आ गया, डैश आ गया, सेलिब्रेट आ गया, तो आप क्या करेंगे, हैड वी नॉट बीन सेलिब्रेटिंग। ठीक है बेटा, तो इस तरह से इसको कर दिया जाता है। गॉट इट, समझ में आ रहा होगा। अगला सेंटेंस देखते हैं, ये लास्ट जो है, लास्ट सेंटेंस देखिए, व्हेन ही केम ही डैश स्टार्ट हिज ऑनलाइन जॉब फॉर 2 months। अब आप सोचेंगे कि इसमें कैसे पता लगेगा कि ये जो टेंस है वो हमारा पास्ट है और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, कैसे पता लगेगा, देखिए केम दिया ना बेटा, केम कौन सी फॉर्म होती है, सेकेंड फॉर्म होती है। सेकेंड फॉर्म किसकी होती है, पास्ट टेंस की होती है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फॉर दिया है, फॉर किस में आता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आता है। ठीक है, और टाइमिंग दे रखा है, तो क्या बना, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। क्या बना, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस बन गया। अब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस जब बन जाता है तो हमारा स्ट्रक्चर क्या होता है, हैड बीन फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। तो यूज कर लीजिए, व्हेन ही केम ही हैड बीन स्टार्टिंग हिज ऑनलाइन जॉब फॉर 2 months। जब हम आए तो वो 2 महीने से अपनी ऑनलाइन जॉब स्टार्ट कर रहा था, यानी कि उसको 2 महीने हो गए थे, 2 महीने से ही कर रहा था।
यानी कि जब हम आए तो हमने क्या देखा कि 2 महीने से वो ऑनलाइन जॉब कर रहा था। ठीक है, तो ये सारे सेंटेंसेस है जो आपके पास परफेक्ट कॉन्टिन्यूस से रिलेटेड है। इसी तरह की एक्सरसाइजेस मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। आपको प्रेजेंट ये पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस दोनों टेंसेस की एक्सरसाइजेस मैं इस लेक्चर के बाद प्रोवाइड करूंगी बेटा, वो आपको करनी है। एक बार इनके सेंटेंस की हिंदी में और बता देती ताकि आपको बिल्कुल प्रॉब्लम ना हो। देखिए, माय फादर हैड बीन वर्किंग इन एमएनसी सिंस लास्ट 4 years। इस सेंटेंस का मतलब हुआ कि मेरे फादर जो है वो क्या कर रहे हैं, एमएनसी, यानी कि एमएनसी का मतलब क्या हुआ, मल्टीनेशनल कंपनी, यानी कि मल्टीनेशनल कंपनी के। तो इसका हिंदी प्रॉपर ट्रांसलेट क्या हुआ, हिंदी में क्या बोलेंगे कि मेरे पिताजी मल्टीनेशनल कंपनी में लास्ट जो पिछले 4 सालों से काम कर रहे हैं। ठीक है, और दूसरे सेंटेंस की हिंदी क्या हुई कि रोहित जो है वो क्या कर रहा है, रोहित had not been attending his classes since last 2 months। तो रोहित जो है वो पिछले 2 महीने से अपनी क्लासेस अटेंड नहीं कर रहा था। ठीक है, और थर्ड सेंटेंस में क्या करेंगे, थर्ड में बोल रहे हैं कि वी हैड बीन सेलिब्रेटिंग द बर्थडे ऑफ माई यंगर ब्रदर सिंस 2015, कि हम अपने छोटे भाई का जन्मदिन 2015 से ही सेलिब्रेट यानी कि उसका मना रहे हैं, यानी कि हम उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। अगला लास्ट सेंटेंस जो है, जब हम वहां आए तो वो 2 महीने से ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रहा था, यानी कि उसने चालू कर रखी थी। तो ये आपके कुछ सेंटेंस थे जो मैंने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के भी बताए। तो उम्मीद लगाती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। और बेटा इसी के साथ मैं आपको एक्सरसाइज दे रही हूँ जिसमें आपके पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के दोनों की एक्सरसाइजेस मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। ठीक है, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं। अगर आपको स्ट्रक्चर याद है तो आराम से दोनों एक्सरसाइजेस कर लेंगे। आप आज आराम से बैठ के उन एक्सरसाइजेस को करना, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का रिवीजन करना। ठीक है, और कल हम एक जो है नेक्स्ट टेंस को हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। आज के लिए इतना ही। ठीक है बेटा, फिर मिलते हैं दोबारा। ओके, थैंक यू।